हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब काफ़ी बच्चे इसमें उलझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको सुलझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप डिसाइड कर पाओ खुद के लिए कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ CSET जैन 23 के जो पास आउट्स बच्चे होंगे, वो एक पेक्यूलर सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1 फेब से न्यू सिलेबस आ रहा है CS एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो इन बच्चों के पास एक चॉइस रहेगी। ठीक है, इन बच्चों के पास चॉइस है, इन बच्चों के पास चॉइस है। इनका रिजल्ट जो है वो आई थिंक 18-19 जनवरी को आ जाएगा। सेफर साइड 20 जनवरी तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि अब कट ऑफ डेट जो है वो है 1 फेब। ठीक है, 2023। तो अब इनके पास क्या चॉइस है सर, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप बिफोर रजिस्टर कर लो, बिफोर 1 फेब आप रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, लगभग 20 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपके पास समय है। आप एग्जिस्टिंग सिलेबस में रजिस्टर हो सकते हो। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिलेबस में रजिस्टर हो सकते हो। तो क्या होगा, आपको जून 23 का एग्जाम मिल जाएगा, लेकिन कोई भी एक सिंगल मॉड्यूल। ठीक है, कोई भी एक सिंगल मॉड्यूल आप दे सकते हो, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, कोई भी एक सिंगल मॉड्यूल आप ऑप्ट करके जून 23 का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, यू आर एलिजिबल। क्या करना चाहिए वो एक अलग पूरा टॉपिक है जो अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मैं एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो इफ यू रजिस्टर फॉर CS एग्जीक्यूटिव कोर्स, ठीक है, आफ्टर पासिंग CSET बिफोर 1 फेब, यानी कि 20 जनवरी से लेके लगभग 31 जनवरी तक आपके पास टाइम है, आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो और आप जून 23 का ही एग्जाम अपीयर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वन सिचुएशन। वो एग्जिस्टिंग सिलेबस में आपको मिलेगा। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग सिलेबस में आपको मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो होगा कि आप कुछ दिन रुक जाओ और आप ऑन और आफ्टर 1 फेब रजिस्टर करो। तो इससे क्या होगा, आप सीधे सीधे न्यू सिलेबस में आ जाओगे। ठीक है, लेकिन आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा वो होगा दिसंबर 23, वो भी अंडर न्यू सिलेबस। क्लियर है, तो दोनों रास्ते अलग है। अगर आपको एग्जिस्टिंग सिलेबस चाहिए और आपको जून अटेम्प्ट ही देना है, ठीक है, मतलब गेम क्या है कि सिंगल मॉड्यूल देना है कि बोथ देना है। सिंगल देना है तो देखो आपको जून देना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वेट करो फिर आप दिसंबर 23 में न्यू सिलेबस में सिंगल मॉड्यूल दो। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा समय है। अगर आप दिसंबर 23 सोच रहे हो तो आपको बोथ मॉड्यूल ही देना चाहिए। क्लियर है, तो आप सोचो, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक साथ आपको सोचने हैं। ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है, एक ये थॉट प्रोसेस है। और सिंगल मॉड्यूल देना है कि डायरेक्टली बोथ ही मॉड्यूल देना है, ये भी एक थॉट प्रोसेस है। ठीक है, जून में बोथ तो दे ही नहीं सकते, ना, एलिजिबल ही नहीं है। तो जो बोथ वाले बंदे हैं वो तो दिसंबर 23 देंगे। अब वो चाहें अब वो चाहें तो दिसंबर 23 में न्यू भी दे सकते हैं, ओल्ड भी दे सकते हैं। आए ख्याल में, तो ये इसी का आगे का है कि पहला चॉइस है आप एलिजिबल हो जून 23 सिंगल मॉड्यूल, पर अगर आप चाहो तो जून 23 स्किप करके एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही दिसंबर 23 बोथ मॉड्यूल आप दे सकते हो। ये भी एक चॉइस है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सिलेबस में भी दो चॉइस है। इमीडिएट जून 23 के लिए आप एलिजिबल हो लेकिन सिंगल मॉड्यूल, और अगर आप बोथ मॉड्यूल देना चाहते हो एग्जिस्टिंग सिलेबस में तो भी आप दे सकते हो। अगर आप जून अटेम्प्ट स्किप करके सीधे दिसंबर 23 अटेम्प्ट दे दो तो आप बोथ मॉड्यूल एग्जिस्टिंग सिलेबस में भी दे सकते हो। क्लियर है, तो ऐसा है। क्लियर है, तो अगर आप ऐसा पूरा आपका सिचुएशन है, इन टोटालिटी मेरे हिसाब से ऐसे 3 चॉइसेस है आपके पास, 3 रेलेवेंट चॉइस है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। ठीक है, तो आप सोचो आपको क्या करना है। टिपिकल ये 3 सिचुएशन में आप हो
जून 23 सिंगल मॉड्यूल, सिंगल में भी कौन सा सिंगल, फर्स्ट या सेकंड। अगर आप रैंक वैंक प्लान कर रहे हो तो बोथ मॉड्यूल देना उसके लिए मैंडेटरी होता है। तो आप दिसंबर 23 में बोथ मॉड्यूल भी दे सकते हो इन द एग्जिस्टिंग ओल्ड सिलेबस, ठीक है, उसको आप ओल्ड सिलेबस ही कहेंगे। एग्जिस्टिंग सिलेबस ओल्ड सिलेबस है और न्यू सिलेबस जो प्रपोज्ड न्यू सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आप ऑन और आफ्टर 1 फेब लेते हो तो आप डायरेक्टली न्यू में आ जाओगे और डायरेक्टली पहला अटेम्प्ट जो आपको मिलेगा वो डायरेक्टली दिसंबर 23 मिलेगा, ठीक है। यहां पे याद रखने वाली बात क्या है कि यहां जून 23 अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्टली दिसंबर 23 बोथ मॉड्यूल आप अपीयर कर सकते हो अंडर न्यू सिलेबस, ठीक है। न्यू सिलेबस में आपको मिलेगा वो भी बोथ मॉड्यूल, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे फेस टू फेस क्लासेस करना चाहते हैं उनको अब यही बैच मिलेगी। ईईटी के रिजल्ट के बाद अब जो भी फ्रेश बैच रिकॉर्ड होगी किसी की भी, इवन मेरी भी जो रिकॉर्डेड बैच मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा वो डायरेक्टली अब न्यू सिलेबस की होगी। एग्जिस्टिंग सिलेबस जो ओल्ड सिलेबस है उसका कोई भी फ्रेश रिकॉर्ड अब करने नहीं वाला, बस जो अमेंडमेंट एडिशंस होते हैं वही हम रिकॉर्ड करेंगे। अब जो भी मैक्सिमम टाइम होगा ना, जो भी मैक्सिमम कंटेंट आएगा वो सर न्यू सिलेबस का ही आएगा। और ये फैक्ट है, आपको पसंद आए या न पसंद आए, आपको सही लगे या बुरा लगे, टीचर्स यही करने वाले हैं। जैसे ही 1 फेब आया, अब 1 फेब के बाद पूरा जो फोकस है वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाएगा न्यू सिलेबस पे। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। अगर आप यहां फंस गए, एग्जिस्टिंग में फंस गए, या एग्जिस्टिंग आप दिसंबर 23 सोच रहे हो वो भी एग्जिस्टिंग सिलेबस में, तो आपको कंटेंट पुराना ही मिलेगा। काफी टीचर्स का पुराना जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वही वो मिलेगा, उसमें बस अमेंडमेंट्स आपको दी जाएंगी। और अगर कॉमन कंटेंट है, न्यू ओल्ड का कॉमन कंटेंट है, तो न्यू वाला ओल्ड में भी यूज हो सकता है, ठीक है, वो लेटेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ओल्ड का जो भी पिक्यूलर ओल्ड का कुछ अलग है जो न्यू में है ही नहीं, वो चीजें फिर आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। यहां पे ओल्ड में अब क्या हो जाएगा, सपोर्ट कंटेंट, फ्री कंटेंट काफी कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग बच्चे फेस करेंगे, ठीक है। और एग्जिस्टिंग में अगर आप लेते हो, सबसे पहली बात कि आप न्यू में कभी भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। न्यू सिलेबस में स्विच करना अलाउड है, आप स्विच कर सकते हो, स्विच ओवर का ऑप्शन हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगा। 1 फेब जैसे ही न्यू सिलेबस लॉन्च होगा, 1 फेब के बाद सारे जो एग्जिस्टिंग सिलेबस के एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं, पुराने नए अभी वाले जो भी हैं, 1 फेब से पहले जो भी एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर हो चुका है, जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी न्यू में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, ऐसा मत सोचो कि मैं फंस गया हूं, आप कभी भी स्विच कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको कितने अटेम्प्ट और एग्जिस्टिंग सिलेबस में मिलेंगे। पहला अटेम्प्ट जो सेम ही है जून 23, उसके बाद दिसंबर 23, और उसके बाद जो लास्ट अटेम्प्ट होगा वो होगा जून 24, ठीक है। तो आज से अगर मैं देखूं तो आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है। आज से अगर मैं देखूं तो आपको 3 अटेम्प्ट टोटल एग्जिस्टिंग सिलेबस में मिल जाएंगे, और जून 24 के बाद आपका मैंडेटरी स्विच ओवर हो जाएगा इन द न्यू सिलेबस, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पूरा प्रोसेस होता है, क्लियर है। तो एग्जिस्टिंग में बहुत चैलेंजेस हैं। एग्जिस्टिंग में मैं उन्हीं बच्चों को कहूंगा कि आप एग्जिस्टिंग में रहो जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, अटेम्प्ट्स दे रहे हैं और उनको लगता है कि भाई एक आध दो अटेम्प्ट में बस मेरा निकल जाएगा, बहुत मार्जिनल मार्क्स से उनका फेल हो रहा है। पढ़ाई पूरी हो गई है, क्लासेस पूरी हो गई हैं, पेपर पैटर्न प्रॉपर जज गया है, आप वही अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप 3 अटेम्प्ट में अगर आपको लगता है कि ये 3 अटेम्प्ट में आपका पास हो जाएगा, सिंगल मॉड्यूल ही बाकी है या बोथ भी है, तो आप बोथ की ही दे रहे हो और आपको लगता है यार 3 अटेम्प्ट में तो निकल ही जाएगा, तो आप एग्जिस्टिंग में बने रहो। अगर आप अभी हो, जैसे ईटी वाले बच्चे तो फ्रेश बच्चे हैं ना, वो एग्जिस्टिंग में मेरे हिसाब से उनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्टली न्यू में ही जाओ, न्यू एग्जीक्यूटिव, न्यू प्रोफेशनल, सब न्यू ट्रेनिंग, सब न्यू रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से फ्रेश जो पास आउट्स हैं, ईटी पास आउट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो मेरा जो अभी ये जैन 23 वाले बच्चे हैं, इनसे आपका मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप
ये वाला करो, आप वेट करो 31 जैन तक, आप मत करो रजिस्टर, आप 1 फेब या उसके बाद करो, डायरेक्टली न्यू में आप आ जाओगे, डायरेक्टली मॉड्यूल्स भी आपको न्यू सिलेबस के ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है जो अभी जैन 23 पास होंगे CSET, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, ठीक है, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं एग्जीक्यूटिव की, वो लोग ये सोच सकते हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है। क्लियर है क्या? दोनों में देखो अपने अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है, दोनों अपने अपने चैलेंजेस हैं। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग हो और आप ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हो, ठीक है, अटेम्प्ट्स दे चुके हो और आपको लगता है कि जून 24 तक आप पास हो जाओगे एग्जिस्टिंग सिलेबस में, तो फिर आप एग्जिस्टिंग में बने रहो, ठीक है। तो आप एग्जिस्टिंग में बने रहो, आपको न्यू में स्विच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा मेरे हिसाब से बस ये एक ही कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको एग्जिस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नए में जाओगे फिर एडिशनल चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, मॉड्यूल स्विचओवर में आपको फिर खरीदने पड़ते हैं, बहुत इश्यूज भी होते हैं स्विचओवर में, ठीक है। तो बेटर है आप एग्जिस्टिंग में रहो। अगर आपको लगता है 3 अटेम्प्ट आपके लिए काफ़ी है, 3 अटेम्प्ट में आप आराम से निकल जाओगे, तो आप एग्जिस्टिंग में ही रहो। और जब आप एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग में पास कर लोगे, फिर आप प्रोफेशनल न्यू में ही आने वाले हो, ठीक है। सारे बच्चे, ये जो भी बच्चे हैं एग्जीक्यूटिव में जो है एग्जिस्टिंग है या जो भी न्यू आएंगे, सब प्रोफेशनल में तो न्यू में ही आने वाले, ठीक है। प्रोफेशनल ओल्ड आपको नहीं मिलने वाला है। आप जब पास हो जाओगे प्रोफेशनल में जाओगे, तब तक प्रोफेशनल आ चुका होगा और प्रोफेशनल की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 23। तो 1 अगस्त 23 से न्यू आ चुका होगा। इसके बाद जो भी प्रोफेशनल में जाएगा वो सब न्यू में ही आने वाला है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो मैं एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है। ये पार्ट 1 है इस पूरी सीरीज का। पार्ट 2 भी आएगा। जो बच्चे अभी प्रोफेशनल में हैं या जो अभी बच्चे सोच रहे हैं कि दिसंबर 22 पास हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप और प्रोफेशनल में आने वाले हैं, तो वो सब को मैं एक सेपरेट वीडियो में एड्रेस करूंगा, ठीक है। ये प्योरली किसके लिए है? जो CSET अभी पास होने वाले हैं जनवरी 23 या एक आध दो अटेम्प्ट EET के पहले पास हुए होंगे, उनके लिए मैं ये बता रहा हूं। या जो बहुत सारे बच्चे जो एग्जीक्यूटिव में हैं ऑलरेडी, जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट या 2012 सिलेबस से 2017 सिलेबस में आए थे, अभी भी वो 17 में हैं, ठीक है। ये सारे बच्चे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि मेरा एंड क्या रिकमेंडेशन है, कि जो भी फ्रेश बच्चे हैं जैन 23 या एक आध अटेम्प्ट पीछे वाले होंगे, नवंबर 22 वाले होंगे, वो सब न्यू में आ जाएं तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और उससे जो पुराने हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव के अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनको लगता है कि वो जून 24 तक एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही पास हो जाएंगे, तो उनको एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग में बने रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? रिकमेंडेशन क्लियर है? आई होप पूरा वीडियो आखिरी तक आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो यहां बता दिया है वो मत पूछना। अगर कोई सिनेरियो है जो आपके इस वीडियो में मेरे कवर नहीं हुआ है, आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो फिर और प्लान करके और आपको गाइड करते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो। अगर आपको सजेशन, ये फॉर्मेट, कंटेंट सजेशंस अच्छे लगते हैं, डू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी प्रॉपर डिसीजंस ले पाए, ठीक है। उनको भी ये सब चॉइसेस क्या क्या अवेलेबल है उनको पता चलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली इवैल्यूएट करके डिसाइड कर पाए। थैंक यू सो मच।